दोस्तों, ये कोई नहीं बता सकता कि पृथ्वी का अंत कब और कैसे होगा, लेकिन ये प्रकृति का नियम है कि जिस भी किसी चीज़ की शुरुआत हुई है उसका कभी न कभी अंत भी होता है। और ये नियम हमारी पृथ्वी पर भी लागू होता है। और ऐसा भी नहीं है कि पहले कभी पृथ्वी पर मौजूद जीवन का अंत ना हुआ हो। लाखों साल पहले डायनासोर का जो अंत हुआ वो इसका एक उदाहरण है। पृथ्वी पर जीवन पहले भी नष्ट हो चुका है, लेकिन क्या ऐसा भविष्य में भी होगा? मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से ऐसा होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा कब और कैसे होगा। तो दोस्तों, कई सभ्यता और धर्मों में पृथ्वी पर प्रलय, कयामत या विनाश की भविष्यवाणी की गई है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी पर विनाश की भविष्यवाणी कब कब की गई है, लेकिन कम से कम आज तक तो ये भविष्यवाणी झूठी साबित हुई है। नंबर 1, मायन सभ्यता, 21 दिसंबर 2012। मायन सभ्यता नॉर्थ अमेरिका की एक प्राचीन सभ्यता हुआ करती थी। मायन सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है। मायन सभ्यता को खगोल शास्त्री के मान्यताओं के अनुसार बेहद उन्नत माना जाता था। अंतरिक्ष के बारे में की गई उनकी भविष्यवाणियां सच साबित भी हुई है। मायन सभ्यता द्वारा बनाए गए कैलेंडर में 21 दिसंबर सन 2012 के बाद की तिथि का वर्णन ही नहीं है। मायन कैलेंडर के अनुसार इस तारीख के बाद पृथ्वी का अंत होना था। इस भविष्यवाणी पर यकीन करने वाले कहते हैं कि हजारों साल पहले मानव सभ्यता ने अनुमान लगाया था कि 21 दिसंबर 2017 को पृथ्वी पर प्रलय का दिन होगा। दोस्तों, हॉलीवुड फिल्म मेकरों ने इस विषय पर 2012 नामक इस फिल्म को बनाकर इस विषय को फिर से ताज़ा किया था। इस फिल्म ने इस विषय को बहुत सारी हवा दी थी, जिससे कई सारे लोग बेहद डर गए थे। लोग अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने की जद्दोजहद में भी लग गए थे। और क्या, टीवी, रेडियो और समाचार पत्रों ने तो लोगों की नींद ही उड़ा दी थी। लेकिन 2011 में आई ये भविष्यवाणी आखिरकार गलत ही साबित हुई। नंबर 2, मिंग चैन, 25 मार्च 1988। ताइवान के धार्मिक गुरु मिंग चैन ने ईसाई और बौद्ध धर्मों को आधार बनाकर यह भविष्यवाणी की थी कि 25 मार्च 1988 को ईश्वर धरती पर आएंगे, क्योंकि इंसानों की वजह से पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ गया है। इसलिए ईश्वर संपूर्ण मानव जाति को उनके कर्तृत्व के लिए सजा देंगे और पृथ्वी पर मौजूद सभी मनुष्य जाति मारे जाएंगे। वर्ष 1988 के सभी अखबार इस भविष्यवाणी की खबरों से भरे पड़े थे। मिंग चैन के फॉलोअर्स बहुत बड़ी संख्या में थे, इसलिए सबने इनकी भविष्यवाणी को सच मान लिया था। जैसे जैसे 25 मार्च की तारीख नजदीक आई, लोगों ने अपने घरों से निकलना ही छोड़ दिया। कईयों ने तो अपनी नौकरी तक से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था अपनी जिंदगी के आखिरी दिन वे अपने परिवार के साथ बिताना चाहते हैं। लेकिन 25 मार्च के बाद 26 मार्च की सुबह भी आई और मिंग चैन की सभी भविष्यवाणियां गलत साबित हुई। नंबर 3, एंड टाइम प्रोफेसीज, 29 जुलाई 2016। ये भविष्यवाणियां हाल ही में एक एंड टाइम प्रोफेसीज नामक संस्था द्वारा की गई थी। इस भविष्यवाणी के अनुसार 29 जुलाई 2016 से पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुवों के पलटने के कारण आपदाएं शुरू हो सकती है। कई भयानक सुनामी और भूकंपों का सामना लोगों को करना पड़ेगा और ठीक उसी समय आकाश से एक उल्कापिंड भी धरती पर आकर टकरा जाएगा। इस उल्कापिंड की टक्कर से बहुत बड़ी मात्रा में उष्णता पैदा होगी, जो एक बहुत भारी न्यूक्लियर बम के समान होगी। इस वजह से पृथ्वी पर मौजूद सारा जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। हालांकि 2016 वर्ष अब बीत चुका है और आज भी हम हंसी खुशी से जीवन जी रहे हैं और अपने परिवार के साथ जिंदगी के मजे ले रहे हैं। नंबर 4, न्यूटन, एंड ऑफ यूनिवर्स, सन 2060। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। न्यूटन के अनुसार ये दुनिया सन 2060 तक खत्म हो जाएगी। इस भविष्यवाणी की खास बात है कि न्यूटन ने ये बात ऐसे ही नहीं कही थी, बल्कि इसके पीछे एक फॉर्मूला था। गति के नियमों के तमाम फॉर्मूला के आविष्कार करने वाले न्यूटन ने 1704 में उनके एक नोट में लिखा था। उस नोट में यह कहा गया था कि एक समय ऐसा आएगा, पृथ्वी की घूमने की गति भी बदल जाएगी, जिससे दिन और रात आधे हो जाएंगे और वर्ष 2060 के बाद समय पृथ्वी पर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। यानी किसी भी सूरत में ये पृथ्वी 2060 के बाद आगे नहीं बढ़ने वाली है। न्यूटन ने ग्रेविटी को अपने भविष्यवाणी का आधार बनाया था। अब यह भविष्यवाणी कितनी सच होती है और कितनी नहीं, इसका जवाब तो वर्ष 2060 ही बताएगा दोस्तों। नंबर 5, नॉस्ट्राडामस प्रोफेसीज, सन 5080। दोस्तों, नॉस्ट्राडामस को भविष्यवाणी का पितामह माना गया है और उनके अनेकों भविष्यवाणियां सही भी साबित हुई है। विश्लेषकों के अनुसार नॉस्ट्राडामस ने प्रलय के बारे में बहुत स्पष्ट लिखा है। उनका कहना है कि मैं देख रहा हूं कि एक बड़ा सा आग का गोला पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, जो धरती से मानव की विलुप्ति का कारण बन सकता है। ऐसा कब होगा, इसके बारे में जानकारी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन ज्यादातर जानकार घोषणा करते हैं कि नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणी के अनुसार ऐसा 5वीं शताब्दी के अंत में होगा। उस समय तृतीय विश्व युद्ध चल रहा होगा और ठीक उसी दौरान आकाश से उड़ता हुआ बड़ा सा पिंड हिंद महासागर में आके गिरेगा,
जिसके कारण समुद्रों का सारा पानी पृथ्वी पर फैल जाएगा। इसी वजह से धरती के अधिकांश राष्ट्र पानी में डूब जाएंगे। पानी का स्तर कई किलोमीटर धरती से ऊपर हो जाएगा और कहते हैं कि जिससे माउंट एवरेस्ट भी पूरी तरह से पानी से ढक जाएगा। यहाँ यह भी हो सकता है कि उस पिंड की भयानक टक्कर से पृथ्वी अपनी जगह से हट जाए और ब्रह्मांड के अंधकार में खो जाए। खैर जो भी हो, लेकिन इस भविष्यवाणी की सच्चाई देखने के लिए सन 5080 तक तो हम वैसे भी जीवित नहीं रहने वाले हैं। नंबर 6, स्टीफन विलियम हॉकिंस सन 3000। इस सदी के महान वैज्ञानिक स्टीफन विलियम हॉकिंस ने दावा किया है कि मानव जाति अधिकतम 1000 साल ही जीवित रह सकती है। ये दावा साइंटिफिक आधार पर किया गया है। हमारी पृथ्वी 1000 सालों में समाप्त हो जाएगी। उन्होंने आगे भी ये कहा है कि इंसानों को अभी से नए ग्रहों की शोध कर देनी चाहिए, जो कि मनुष्य को हर हाल में 1000 सालों के भीतर ही किसी अन्य ग्रह पर बस्तियां बसानी ही होगी, वरना हम सबका अंत निश्चित है। बहरहाल दोस्तों, इन भविष्यवाणी में से कुछ तिथि तो बीत चुकी है और कुछ का आना बाकी है। बीती तिथियों से तो ये प्रतीत होता है कि ये सारी भविष्यवाणियां गलत ही साबित हुई है, लेकिन भविष्य में कब क्या हो ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये भविष्यवाणियां सच साबित होती या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक के लिए आप ये खूबसूरत जिंदगी के मजे लेते रहिए और इस लॉकडाउन में चैन की नींद सोते रहिए और जरूरत हो तो ही बाहर निकले। हैव ए सेफ एंड हेल्दी लाइफ। हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, ये भविष्यवाणी आने वाली समय में सच होगी? आपके विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करके ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों ने हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं हमारे ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।